नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड डील हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खासतौर पर आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये डील कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने देश के फायदे के लिए की है। और किसान तो देश के हर कोने में है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो क्या होने जा रहा है इस डील के माध्यम से, डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या ये कंफ्यूजन जानबूझकर पैदा किया जा रहा है? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर, जिस तरह से ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार की तरफ से तो कुछ कहा नहीं गया है अभी तक, इसको लेकर डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी खास तौर पर कह रही है कि ये ट्रेड डील नहीं है, कॉम्प्रोमाइज डील है और प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज हो गए। हिमांशु जी, अगर आप देखें ये मुद्दा पिछले 2-3 दिन से जिस प्रकार से चल रहा है, पार्लियामेंट में कल भी हंगामा हुआ। परसों राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे जिस प्रकार से वो हवाला देना चाह रहे थे चाइना का और सेना अध्यक्ष की उस किताब का, तो उनको बोलने नहीं दिया गया और लगभग 45 मिनट तक हाउस में इसी तरह से उठापटक चलती रही। और सरकार के जो वकील थे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, तमाम लोगों ने उस बात को उठाने नहीं दिया। तो लोगों के मन में सवाल है, अगर कोई चीज है तो सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार डर क्यों रही है? सरकार घबरा क्यों रही है? इसी बीच जो एब्सटेन फाइल खुल रही है उसमें कई तरह की चर्चाएं भारत में भी चल रही हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ नाम आए हैं। अब नाम आने से वो क्या, उन तथ्यों की जांच कोई हुई नहीं है, तो भारत के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिनके नाम चल रहे हैं, उनमें क्या सत्यता है, तो उससे कहीं ना कहीं एक सुबुगाहट लोगों में चल रही है। तो राहुल गांधी ने कल जो पार्लियामेंट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि ये जो डील हुई है एकाएक, और सरकार ने चुपचाप डील करी है, एकदम से डील करी है, तो इसमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुए हैं। और वो कंप्रोमाइज किस सेंस में कह रहे हैं, अभी उनकी तरफ से भी इसका खुलासा नहीं हुआ इस बात का। क्या वो कंप्रोमाइज इस चीज से हुए हैं कि कहीं फाइलों में उनका कोई नाम है या कोई इस तरह की चीज है, या वो अडानी का जो मामला अमेरिका में चल रहा है उस पर कंप्रोमाइज हुए हैं, या कोई दूसरा ऐसी डील है कि जिसमें भारत को, देश को कोई बड़ा फायदा हो रहा हो, उसमें कंप्रोमाइज हुए हैं। तो अभी ये भी तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कई सवाल खड़े किए हैं, और जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं खुद पर्सनली भी इन्वॉल्व रहता हूं, किसानों का मुद्दा, कृषि क्षेत्र का मुद्दा, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं, और देश में कई लोग और हमारा तमाम जो दूसरा मीडिया है वो डुगडुगी बजा रहा है कि हमारे पास तो पहले हमें तो 50% ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब तो हमें 18% देनी पड़ेगी। अरे भाई, उनको ये याद रखना चाहिए कि पहले तो हमें 3.25% ही देनी पड़ती थी, तो 18% देके इसमें खुशी की बात क्या है? तो वो सवाल कर देते हैं कि 20% बांग्लादेश दे रहा है, 30% फलाना दे रहा है, तो कौन क्या कर रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है? और इससे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार का दावा अमेरिका के कृषि मंत्री ने किया है, ट्रंप ने किया है, कि भारत में जितने भी कृषि क्षेत्र की चीजें हो या दूसरी चीजें हो, जो भारत को एक बड़ा बाजार समझ के वो भेज रहे हैं, यहाँ पे जो चीजें वो एक्सपोर्ट करेंगे और हम उनको इंपोर्ट करेंगे, उस पर भारत सरकार 0% ड्यूटी लेगी। तो अगर भारत सरकार 0% टैक्स लेगी, 0% ड्यूटी लेगी, तो फिर भारत के किसानों का क्या होगा? भारत के जो दुग्ध उत्पादक लोग हैं उनका क्या होगा? अगर आप अमेरिका में देखते हैं तो बड़े बड़े कृषि फार्म है वहां पे दूसरी तरीके से जो है फसलें, केमिकल की फसलें उगा के वो डंप की जाएंगी भारत में। तो भारत का किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, आप उसको और खत्म करने के चक्कर में लग गए। दूसरा, आप दूध की बात करते हैं कि भारत में कोई एक पशु रखता है, कोई 2 पशु रखता है, और बहुत बड़ा कोई पशुपालक होगा तो वो 50 भैंसे पाल के दूध बेच रहा है। लेकिन छोटा किसान जो है 2 भैंस, 3 भैंस, 2 गाय, उस तरह का करके छोटा मोटा अपना रोजी रोजगार करता है। और अगर आप अमेरिका से मिल्क प्रोडक्ट मंगाएंगे, डेयरी के सामान मंगवाएंगे, तो वहां पे तो बड़े बड़े फार्म होते हैं, उसमें तो हजारों गाय होती हैं। और वो गाय का उत्पादन बढ़ाने के, गायों से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको तमाम जो है उल्टी सीधी चीजें खिलाते हैं। यहाँ तक खबरें चल रही हैं कि वो तो मांस भी खिलाते हैं गायों को।
और गाय को खून तक पिला देते ताकि उनकी दूध की उत्पादकता बढ़ जाए। तो इस प्रकार का जब दूध भारत में आएगा तो हमारे जो लोग हैं उस सनातन को उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? और जहां एक तरफ हम गौ रक्षा की बात करते हैं, जहां एक तरफ हम गौ माता कहते हैं, उस तरह से गाय के उस दूध को हम पिएंगे तो ये किस तरफ देश जा रहा है? आप क्या करना चाह रहे हैं? और किसानों की कमर जिस प्रकार से टूटेगी, आज पहले ही आप कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हम कर देंगे। 2022 भी चला गया, 26 आ गया, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई है। लेकिन किसान जो प्रोडक्ट खरीदता है, चाहे वो केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, डीजल के रेट हो, बाकी जो उसके खर्चे हैं दूसरे, चाहे उसकी मेहनत मजदूरी हो, सब डबल हो गया है। लेकिन कृषि की जो उपज है, उसके जो दाम है, उसका कोई दुगना हुआ नहीं। तो किसान की आय दुगनी कहाँ से हो गई फिर? उल्टा किसान को तो नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर आप बाजार खोलते हैं अमेरिका के लिए, तो अमेरिका भारत के किसान को तबाह कर देगा। इस तरह से की चर्चाएं देश में चलनी शुरू हो गई हैं। और अभी कई किसान संगठन भी इस पर विचार कर रहे हैं कि सरकार जल्दी ही अगर इसकी घोषणा नहीं करती कि सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है, तो वो भी सड़कों पे आ सकते हैं। तो आपको फिर ये भी देखने को मिलेगा कि किसान फिर सड़क पे हैं। आपको याद होगा कि 13 महीने दिल्ली को घेर कर रखा था किसानों ने, और किसान एमएसपी की बात कर रहे थे, उस पर भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। मात्र आप जो है 6,000 रुपए की साल भर में भीख दे के और सारी सब्सिडी अगर जोड़ ले, एक एवरेज देख ले, तो देश के किसान को 13,000 15,000 रुपया आप साल भर में सब्सिडी देते हैं किसान को। और वहीं अगर अमेरिका की बात करें, वहां पे लाखों रुपए सब्सिडी मिलती है बड़े किसानों को, करोड़ों में सब्सिडी मिलती है। तो उनके सामने भारत का किसान कैसे टिक पाएगा, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या सरकार भारत के कृषि क्षेत्र को तबाह करना चाहती है? तो इस पे मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए। ऐसी उम्मीद किसान भी कर रहे हैं और देश की जनता भी कर रही है। देखिए, हिमांशु जी, आने वाला जो समय होगा वो खाद्य पदार्थों की दिक्कतों का समय होगा। खाद्य पदार्थ जिस प्रकार से उसमें मिलावट हो रही है, खाद्य पदार्थों की जिस प्रकार से कमी हो रही है, खाद्य पदार्थों से जिस तरह से किसान भाग रहा है, किसानों को क्योंकि उसमें नुकसान हो रहा है तो किसान धीरे धीरे खेती छोड़ रहा है, तो हमें खाद्यान्न नहीं मिलेंगे और हमें खाद्यान्न की दिक्कत हो सकती है आगे आने वाले कुछ सालों में। तो उससे सरकार कैसे लड़ने जा रही है, उसका सरकार क्या समाधान कर रही है, इस पे भी कुछ ना कुछ बात सरकार की तरफ से आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये चर्चा बड़ी तेज है कि सीज फायर की घोषणा करनी हो तो ट्रम्प करेंगे, ट्रेड डील की घोषणा करनी हो तो ट्रम्प करेंगे, हम किससे तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये घोषणा करनी हो तो ट्रम्प करेंगे। तो सब कुछ ट्रम्प कर रहे हैं, क्यों? मोदी जी विश्वगुरु हैं और अपने ही देश की घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, उनके मंत्री या उनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इस पर हैरानी तो होती है, और ये हैरानी एक कमजोरी की तरफ दिखाती है, क्या इशारा करती है? क्योंकि मानिए ना मानिए, अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका दुनिया का एक किंगपिन कहा जाता है। तो क्या भारत दबाव में है क्या किसी? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें जिस प्रकार से ये बातें चली हैं कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था और उसमें लगातार खबरें अमेरिका दे रहा था, ट्रंप ट्वीट कर रहे थे और कई बार उन्होंने कहा कि मैंने समझौता कराया, मैंने युद्ध रुकवाया है, और भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो लोगों के दिमाग में एक शंका हुई। और खैर, बात पुरानी हो गई, बात आई गई होगी, अब लोग भी भूल जाते हैं जल्दी से, ठीक है। लेकिन ये जिस प्रकार से एक नई बात आई है कि लगातार ट्रंप हमारे ऊपर ड्यूटी बढ़ाते जा रहे थे, उन्होंने 3.5% से वो 50% पे ले गए थे और फिर कह रहे थे कि 100% टैक्स हम लगाएंगे और भारत को पेनल्टी देनी होगी। इस तरह से भारत के साथ उनका जो रुख चल रहा था, तो तब हम भागे भागे रशिया के पास गए थे। रशिया से हम कई सालों से तेल खरीद रहे हैं, रशिया हमारा पुराना दोस्त है और वहां से जो वो हमें सबसे सस्ता तेल दुनिया में रूस देता है भारत को, ये भी सबको पता है। अगर हम उन परिस्थितियों में अभी अमेरिका का तेल खरीदेंगे, वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, तो हमें वो महंगा भी पड़ेगा और उसका जो प्रोसेस है, कच्चा तेल वहां से आएगा, उसका जो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस करने में भी भारत को बड़ा महंगा वो तेल पड़ेगा। तो ऐसे में जो भारत को नुकसान होगा, क्या उस पर क्या सरकार सोच रही है
उस पर सरकार कुछ स्टेटमेंट दे, सरकार कुछ बोले, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार ही नहीं है। सरकार गोल-मोल बातें कर रही है, जबकि वहाँ के अमेरिका के चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे ट्रंप हों, वो लगातार मीडिया में अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो ट्वीट ठोके जा रहे हैं और हमारे वाले कुछ बोलने को राजी नहीं है। पीयूष गोयल जी मीडिया के सामने बात तो करते हैं, लेकिन गोल-मोल बात करते हैं, स्पष्ट कुछ बताते नहीं है। इन्हीं नहीं तमाम सर, हमारे वाले आशंकाओं कर रहे हैं ना, वो बड़ी सी माला उनको पहनाई गई ना, वो फोटो खिंचवा रहे हैं, उन्होंने डंका पीट दिया है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बस वो वहीं तक सीमित है क्या? नहीं देखिए, खाली हिमांशु माला पहनने से और खाली जो है गोल-मोल बातें करने से अब मामला चलेगा नहीं। उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार को घेरने का काम किया है। आज भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट के प्रांगण में राहुल गांधी और उनके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना चाहिए और प्रधानमंत्री को तस्वीर साफ करनी चाहिए कि क्या डील हुई है, कैसे उसको देश को हम फायदा करेंगे। और बार-बार जो मीडिया में चल रहा है कि जो है घुटनों पे आ गया है अमेरिका, क्या ऐसी कौन-सी चौड़ी छाती मोदी जी ने दिखाई है कि अमेरिका जैसा देश घुटनों पे आ गया है? तो वो उसके तथ्य भी सामने रखने चाहिए और कोई भी चीज़ देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली चीज़ ये है, कोई भी डील अगर हो रही है और आप किसी को नहीं बता रहे हैं, यहाँ तक कि आप पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को भी आप नहीं बता रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है कि आप छुपन-छुपाई खेल रहे हैं? तो इसीलिए कहीं न कहीं शंका होती है और वही सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी कोई विशेष आदमी है, वो इसलिए नहीं उठा रहे। राहुल गांधी विपक्षी दल के संसद में नेता हैं और उनका काम यही है कि सरकार की जो रणनीति है, सरकार की जो राजनीति है, सरकार की जो पैंतरेबाजी है, उस पे वो सवाल पूछें और सरकार उनके सवालों का जवाब दे, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वहाँ पे। तो अगर सरकार उन्हीं को नहीं बता रही है, तो ये राहुल गांधी का सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। देश जानना चाहता है कि आप क्या रणनीति लेके आ रहे हैं भारत के पक्ष में और अमेरिका का जवाब हम क्या दे रहे हैं, चाइना के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। अब जिस प्रकार से चर्चा कई दिन से चल रही है कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल ने जो किताब लिखी है, वो किताब प्रिंट हो गई है, लेकिन सरकार उसको परमिशन नहीं दे रही है। तो सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रही है? ऐसा क्या उसमें है किताब में? तो सरकार क्यों छुपा रही है? तो इस तरह के सवाल जब खड़े होते हैं, तो आम जनता के मन में भी एक शंका होती है कि सरकार छुपा क्यों रही है? ऐसी क्या चीज़ है उसमें? ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है कि आप छुपा रहे हैं उसमें, जबकि सारी चीज़ें आ गई हैं, मैगज़ीन में छप गया है कि इस तरह से 4 टैंक हमारी सीमा में प्रवेश कर गए थे और सेना ने परमिशन माँगी और जो शीर्ष हमारा सरकार का नेतृत्व है, उसमें चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुरक्षा सलाहकार हो, चाहे रक्षा मंत्री हो और चाहे जो भी हो, सबसे माँगा गया, जवाब माँगा गया, पूछा गया, आदेश के लिए उन्हें कहा गया कि आदेश दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और आप कह देते हैं, कुछ नहीं बताते और 2.5 घंटे के बाद कहते हैं जो समझ में आए कर लो। तो ये क्या देश में चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको बताने में क्या दिक्कत है? देखिए, पहले भी ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं और सरकार जो है एक बुलेटिन जारी करती है, तथ्यों को बताती है। हमारा कहीं युद्ध भी चलता है या सीमा की परिस्थिति होती है, तो सेना की तरफ से भी जानकारी आती है। भले ही आपने कम जानकारी दी हो, भले ही आपने कुछ ना बताया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस डिपार्टमेंट ने की है, तो डिफेंस ने बताया है कि हमने क्या-क्या किया है। तो इस प्रकार की कोई प्रेस रिलीज जारी होनी चाहिए, कोई स्टेटमेंट जारी होना चाहिए और सरकार को तथ्यों को बताना चाहिए। खाली पार्लियामेंट में विपक्ष को ना बोलने देना, अपनी तरफ से कोई जवाब ना देना, इस समस्या का समाधान नहीं है। इस पे मुझे लग रहा है सत्ताधारी दल को भी सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी इस पे विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेंगे, किसी को बताएँगे नहीं और सिर्फ ये कहेंगे कि ये तो देश के भले का है, तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे। केपी मलिक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि डील होना बड़ी बात नहीं है, डील किसके पक्ष में हुई है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया जिस तरह से चला रहा है कि भारतीय किसानों को इसमें झटका लगेगा, अमेरिकी किसानों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। तो
क्या ये डील किसी कॉम्प्रोमाइज्ड परिस्थितियों में हुई है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।